आपने प्रदेश को ही अपना परिवार बना लिया। आपकी माताजी की मैं तस्वीर देख रहा था और हमने उत्तराखंड में अपना रिपोर्टर भी भेजा, हमने देखा आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है। आपका एक भाई तो बस चलाता है और सिस्टर आपकी जो है वो चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद का काम करती है। क्या आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हो? देखिए, कभी मन में आता है? हमें परिवारवाद की राजनीति से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा, एक। दूसरा, हम लोग अगर इस पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बने हैं जी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। आप याद करिए ना कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता, लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल करके जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है और हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। योगी, अब बैठ के चर्चा करते हैं, आइए। तो बिल्कुल अंतिम चरण का चुनाव बचा है, तो कुछ ऐसे सवाल जो कि इस समय जिनके जवाब सब जानना चाहेंगे। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये। दूसरा, बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया। योगी जी, अगर सपोज नंबर नहीं मिलता है, मतलब वो 202 की फिगर नहीं आती है, तो फिर क्या होगा? अगर मगर की बात ही नहीं है जी। मैंने तो 80 बनाम 20 का चुनाव बताया है आपको। जी। पहले दिन से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें पाएगी, विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा। विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 400 सीटें उनकी आएंगी और फिर उसके बाद आपका भी मैंने साक्षात्कार किया। एक और इंटरेस्टिंग है कि आपने चुनाव की शुरुआत भी हमारे इंटरव्यू के साथ करी थी और चुनाव का समापन अब हो रहा है तो वो भी न्यूज 18 के इंटरव्यू के साथ ही हो रहा है। उसके बीच में आपने कई सारे साक्षात्कार दिए और आपने 325 का आंकड़ा दिया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान इतने सारे चरणों के बीच में आपके आंकड़े में आप अपना आंकड़ा क्या देना चाहते हैं? क्या अब भी आपको लगता है 325? मैंने कहा ना, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब 325 जीतेगी तभी 80% सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पहले चरण के चुनाव से लेकर के अब तक 6ठे चरण तक आपने देखा होगा और 7वें चरण का रुझान भी अगर आप देखेंगे, ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आधी आबादी का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। मैंने फिर कहा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, उसी मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री और वो वापस नहीं आ पाए। उसके बाद हमने मुलायम सिंह यादव को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, वो मुख्यमंत्री बने लेकिन मेजॉरिटी से सरकारें बनी, पिछली 2 सरकारें तो 3 सरकारें तो मेजॉरिटी से बनी, वो वापस नहीं आ पाए। तो मैं वो पूछना चाहता हूं आपका प्लान बी क्या होगा अगर नंबर नहीं आ पाते हैं? मैंने क्या कहा की घड़ी है, एग्जिट पोल भी आएगा। अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। अच्छा, हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने एक इंटरव्यू किया अमित शाह के साथ, उन्होंने बोला मायावती की ताकत है और उनको मुसलमान का वोट मिलेगा, और मायावती ने भी बोला कि हाँ बात सही है, हमारी तो ताकत है और हमें मुसलमानों का नहीं, हमें दलित का वोट भी मिलेगा। तो क्या हम समझे कि इस चुनाव के बाद जो अगस्त में राखी आएगी उसमें योगी आदित्यनाथ भी मायावती से राखी बंधवाएंगे? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश की बहनों से राखी बंधवाते हैं जी, और उसमें पूरे प्रदेश की बहनों के से हमें वही स्नेह भी मिलता है। 2019 का लोकसभा का चुनाव 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी, सेकंड पोल बीएसपी ने किया था। मीडिया के सारे आंकलन उस समय भी ध्वस्त हुए थे और कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है, यानी आपको बीएसपी नंबर 2 दिखती है मैं प्रदेश में? मैं ये नहीं कह रहा हूं, चुनाव का रुझान वही है। मैं बीजेपी के पक्ष में जानता हूं, बीजेपी ये है, लेकिन 20% में जो बंटवारा और बंटवारे की स्थिति क्या है वही आप सपा को मेन कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को? मैंने कहा ना 80% सीटें बीजेपी जीत रही, 20% में तो सपा बसपा कांग्रेस में 20% में सपा को आप ऊपर मानते हैं, बसपा को ऊपर मानते हैं? वो तो उन लोगों के जनाधार और उन लोगों के उस पर आधार क्या है? मेरा आकलन कुछ भी नहीं, मेरा आकलन तो यही है कि 80% सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है। जी, मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान भी आया, अब्बास अंसारी, उसने बोला कि उत्तर प्रदेश के मऊ में उन्होंने कहा एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मैं अखिलेश यादव को कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने दे, पहले पूरा हिसाब किताब होगा और उसके बाद इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जनता उनको इस लायक नहीं रखेगी। पर ये तो हिसाब किताब पूरा करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जनता इस लायक जब छोड़ेगी नहीं कि वो हिसाब किताब करने लायक बनेंगे, उस लायक बनाएगी नहीं उनको। जब सपा से सवाल पूछा गया कि किस हिसाब किताब की बात कर रहे थे, तो सपा नेताओं ने बोला देखिए ये बात कर रहे थे कि किसी ने अगर करप्शन किया होगा तो उसका हिसाब किताब होगा, कोई और हिसाब किताब नहीं है। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है, उनकी संवेदना इन पेशेवर माफियाओं के प्रति है, अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है।